फिरोज, दुरान रसोई का एड्रेस पता करो फौरन और ऑफिस पहुंचो। ये ले लीजिए पैसे। मरियम, हाँ हेलो। आई एम सॉरी कि मैं सुबह तुम पर गुस्सा हो गया बिला वजह। नहीं कोई बात नहीं। कहाँ हो तुम? एक दोस्त जेल से बाहर आई है, बस उसी से मिलने जा रही हूँ मैं। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं हमारे बारे में? नहीं बताया रोहान, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ क्या? नहीं, मेरा वो मतलब तो नहीं था। अच्छा बताओ, तुरान साहब के यहाँ जाने के लिए कहाँ पे करने आऊँ तुम्हें? पता नहीं, जब वहां पर पहुंच जाऊंगी तो एड्रेस भेज दूंगी, तुम आकर कॉल कर देना मुझे। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ सोच रहा था कि वहाँ जाने से पहले क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो फिर शाम में मिलते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। शावेज, क्या बात है, तुम कुछ कहोगे नहीं? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। थैंक यू कि तुम्हें अच्छा लगा। शावेज, वो आंटी मुझे स्पा लेकर गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आया, ये स्पा तो थाईलैंड के स्पा से भी अच्छा था, वहीं जहां हम गए थे। खैर छोड़ो, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें स्पा जाने की जरूरत है। क्या हुआ है शावेज, क्या बात है, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा कुछ सोच रहा था। मैं जानती हूं तुम्हारे जख्म अभी ताजा हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई मैं पहुंच गया हूं। डेरेन, जानता हूं ये बात तुम बहुत बार सुन चुकी है, I'm sorry। मुझे वाकई जाना है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बगैर बताए आई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई आप रेडी हैं? अच्छा, आप टाइम ले लें, मुझे ज़रा वॉशरूम का राउंड लगाना है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप आ जाइएगा। ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मरियम, मेरी जान। खुश आमदीद, बहुत खुश हूँ कि तुम बाहर आ गई। हाँ, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आ गई हूँ ना। अब हम अच्छे दिन देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हारे बेटे की कोई खबर मिली? नहीं, लेकिन मैं जब से बाहर आई हूँ तब से मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरे करीब ही है। अभी तो कोई दीवार भी नहीं है ना कोई गार्ड है और ना ही कोई जेल की सलाखें हैं। अब मुझे उम्मीद है अब मैं उसे ढूंढ लूंगी। हम उसे ढूंढ लेंगे, फिक्र नहीं करो। लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? ख्याल रखा करो अपना। इतना कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में कि खुद का ख्याल रखने की फुर्सत नहीं मिली। अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, तुम देखना मैं तुम्हें कैसे खिलाती पिलाती हूँ। चलो आ जाओ, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
हाँ हेलो, कहिए सहर आंटी। भाई अब सही है? आप इतने गुस्से में क्यों? आप बता क्यों नहीं रहे? हम उसके घर क्यों जा रहे हैं? आपको मुझ पे चीखना है, चीख लीजिएगा, मैं तो पूछूंगा। भाई हमें उस लड़की को मुसीबत से बचाना है। जी जी सर, मैं उनके पीछे ही हूँ। बहुत शुक्रिया सहर आंटी। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? खैरियत तो है? बताओ ना क्या हुआ? सहर आंटी का फोन आया था, यानी जो मेरी बॉस है उनका। पूछ रही थी कि अगर मेरी किसी दोस्त को जॉब चाहिए। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ऐसे ही कहा। मुझे एक बात तो बताओ मरियम, तुम्हारी अपनी बेकरी का क्या हुआ? जल गई। जल गई? कैसे जल गई? और घर का क्या हुआ? घर भी। लेकिन ये सारी बातें तुमने बताई क्यों नहीं? देखो जो होना था वो हो गया है, अब जाने दो इन बातों को। घर तो जल गया, फिर तुम रह कहाँ रही हो? कभी बाबा के पास हॉस्पिटल में और कभी उसी घर में। तुम उस जले हुए घर में अकेले रह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो मरियम? उस खंडर जैसे घर में तुम अकेले कैसे रह सकती हो? बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, बस बात खत्म। नहीं सलमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं रह लूंगी कहीं और। तुम अगर कहीं और रहोगी तो इस तरह मैं परेशान होंगी। मरियम, ये मेरा घर भी तो तुमने ही मुझे बचा कर दिया है ना? वो लोग मुझे मार देते अगर तुम वहां पर ना होती। अगर मैं इस वक्त जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपना सारा सामान जाकर ले आओ, आज के बाद तुम यहीं रहोगी बस। मेरे पास बस यही है। मैं बाहर टैक्सी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अभी कहीं जाना है, मैं कपड़े बदल लूं जरा। इसका मतलब है इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ? हाँ नहीं, हम एक रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं शाम में। मैं जा रही हूँ। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। चलो अभी ख्याल से जाओ, फिर रात में मिलते हैं, ठीक है? मैं खुश हूँ कि तुम आ गई। मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो जाके चेंज करो, जाओ। वैसे हम हाईवे से जल्दी पहुंच जाते हैं, क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं। तो फिर वहां से क्यों नहीं गए हम? हाँ? मैंने कहा हम हाईवे से अब रहने दो इसे। तुम्हारा दिमाग कहाँ है वैसे? भाई हम तुरान के घर जा रहे हैं ना, तो हम इस तरह तुरान के घर नहीं जा सकते। इस तरह तो यरदाल साहब भी नहीं जाते। मेरे पास डरने की कोई वजह नहीं है फिरोज। भाई इस तरह करना खतरे से खाली नहीं है। रोको गाड़ी, उतर जाओ यहाँ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? ठीक है, खतरनाक है तो नहीं आओ। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपसे। तो फिर क्या कह रहे हो फिरोज? खतरनाक है तो क्या डर के बैठ जाए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी बड़े मसले में ना फंस जाए। फिक्र मत करो, नहीं फंसूंगा मैं। सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कताल का जाना है हमें। हाईवे से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, टाइम भी बच जाएगा हमारा।
क्या मसला है? पुलिस वाले रूटीन चेकअप कर रहे हैं। इसे भी अभी होना था। मरियम, तुरान अंकल को इस केस की डिटेल ज्यादा नहीं पता। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे केस की। उनसे कोई बात नहीं करना इस बारे में। हद होती है यार, चेक वेक करना नहीं था तो फिर लोगों ने रोका क्यों था? कमाल है। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा चेकिंग खत्म हो गई है। डिग्गी खोलो गाड़ी की। ये क्या तरीका है? ये मेरा तरीका है। तुम मेरा मोबाइल इस तरह से नहीं ले सकती। खोलो डिग्गी। बहुत ही पछताओगी तुम। वाकई। ये क्या है? फाइल्स और पेपर्स। सरगुन होल्डिंग लिखा है। पकड़ लो इसे ऑफिसर्स। हेलो, क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग गए? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, किसी काम के नहीं हो। ये सारे लोग जाहिल हैं, जाहिल। क्या हुआ यरदार? बेवकूफ रिजा पेपर्स के साथ पुलिस के हाथ लग गया। क्या? कौन से पेपर्स? मेरी ये मुलाजिमों की फौज किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। मैं तबाह हो गया नौरीन, खत्म हो गया मैं। यरदार काम था, हम मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं ना? हाँ ये लो। दरवाजा खोलो। रुक जाए, आप लोग इस तरह से घर में नहीं घुस सकते। यरदार सरगुन कहाँ है? यरदार सरगुन कहाँ है? जवाब तो मुंह में जबान नहीं है क्या? यहाँ तक पहुँच गए। यरदार क्या कर रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो। प्रोसिक्यूटर को कॉल करो तुम। रोहन साहिन, वो तोरान के पास गया था कुछ फाइलें लेने। वो फाइल हासिल करना मेरी आखिरी उम्मीद है। रोहन साहिन। कौन है वो? कहाँ मिलेगा वो मुझे? डेरिन से पूछो, वो जानती है। उसी से पूछना, शावे से नहीं। सिर्फ डेरिन। ठीक है। ठीक है, जा रहा हूं मैं। तो खाना खाया जा रहा है?
समरा, ये है प्रोसिक्यूटर रोहन साइन। खुशी हुई आपसे मिलके। मरियम, कैसी हो तुम बेटा? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आओ चलो अंदर। क्या मैं रेस्टरूम यूज कर सकता हूँ प्लीज? हाँ जरूर, कॉरिडोर के साथ पहला दरवाजा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। आओ बेटा। प्रोसिक्यूटर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो लड़का अच्छा लगता है, मगर मरियम ज्यादा बेहतर जानती है। हाँ तो मरियम, रोहान। पहले तो वो मुझे भी ठीक लड़का नहीं लगता था, लेकिन उसने आरिफ के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह तलाश की, है ना मरियम? ठीक कह रहे हैं। देख कर आती हूँ, कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप रहने दे, मैं पूछती हूँ उससे। आप बैठे आराम से। रोहान, रोहान तुम ठीक हो ना? सर, बाहर कोई आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? शावेज सरगुन। शावेज सरगुन? कह रहा है कि यरदाल सरगुन का बेटा है। ठीक है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें यहां भेजा है? नहीं, मैं किसी और मकसद से आया हूं। बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे।
रोहान, मरियम, मरियम, क्या हुआ? शावेज, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुरान साहब, मरियम को आपसे कुछ जानने की जरूरत है। तुम इन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, यही बताएंगे सच। हारिस, जी तौरान साहब। प्रोसिक्यूटर भी यार, इन मुझे दोनों मालूम को है। यहाँ से फौरन निकालो। अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। निकालो इन दोनों को। तुरान साहब, मेरी बात सुन ले प्लीज। मैं जानता हूँ प्रोसिक्यूटर अंदर ही है। आपको पता चल जाएगा वो किस किस्म का इंसान है। तुम कितने ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। मरियम का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तुरान साहब, इस शख्स और इसके पूरे खानदान ने मरियम का जीना हराम कर दिया। तुम चुप करो। तुरान साहब, आप मेरे बाबा से मिलने गए थे, उसकी वजह क्या थी? तुम्हें इस बात का जवाब क्यों दूं मैं? तौरान अंकल, बताइए। मैं सुबह से यही पूछने की कोशिश कर रही थी आपसे। मरियम, अब तुम इस आदमी के कहने पर तुरान साहब से वजाहत मांगोगी। तुरान साहब, आपको मेरे बाबा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे मिलने गए। आपने फेवर लिया उनसे। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो मरियम आज भी जेल में होती। प्रोसिक्यूटर तो 8 साल से ज्यादा जेल करवाता। मैंने जो भी किया वो कानून के मुताबिक किया और ये तुरान साहब जानते हैं। तौरान साहब, क्या फेवर लिया था आपने? तौरान अंकल, प्लीज जवाब दें। तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? किसी ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? बताएं कि आपने निकलवाया मुझे जेल से। हाँ, मैंने निकलवाया तुम्हें। मैंने जाके जरदार सरगुन से बात की, वरना वो तुम्हें कभी भी जेल से निकलने न देता। शावेज सही कह रहा था। मुझे उसकी सुननी चाहिए थी। अगर तौरान अंकल नहीं होते तो तुम मुझे जेल में ही छोड़ देते। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं तुम्हें, प्रोसिक्यूटर और उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहे हैं। कौन सी गर्लफ्रेंड? इन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। हकीकत यह है कि ये सिर्फ उस इंसान को बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। किसकी गर्लफ्रेंड? कौन किसे बचाना चाहता है? ये हो क्या रहा है आखिर? ये काबिल प्रोसिक्यूटर और इसकी वकील गर्लफ्रेंड, ये दोनों मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं सर। झूठ बोल रहा है। तुमने इसे किडनैप किया, इसका घर तक जला दिया, और क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब घर जला दिया? मरियम को किडनैप किया था। मरियम, क्या ये सच है? अगर ये बात सच है तो ये शख्स अभी तक आजाद कैसे घूम रहा है? इसे जेल में क्यों नहीं डाला? ये बात आप मरियम से खुद ही पूछ लीजिए तुरान साहब।
मैंने कंप्लेंट नहीं की। कैश ने तुम्हें कोई धमकी दी थी? बताओ मुझे। मरियम, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसने डराया था तो सच सच बताओ। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरा फैसला था। चलो कुछ राज मैं भी खोलता हूं फिर। तुमने मेरे बाबा यरदाल से पैसे लिए हैं। ये जान चुका है कि अब ये फंस गया है, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तो मेरे बाबा को मुझसे बेहतर जानते हो। उनकी तरह तुम्हें भी पैसों से जो प्यार है। सर आपके लिए कॉल है। इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्या ये सच है रोहन? सर चीफ प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि यरदाल सरगुन के बारे में बहुत अहम बात है। लाओ दो मुझे। सर हम लोग इस वक्त यरदाल सरगुन के घर पे हैं। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ बेडरूम है मेरा। पहले उसके ऑफिस की तलाशी लेते, घर के नहीं। ये सब क्या हो रहा है फिरोज? लगता है इनको पहले से ही पता चल गया था। लेकिन कैसे? मुझे लगता है कि टीम में से कोई इनके साथ मिला हुआ है। और यरदाल सरगुन कहाँ है? वो भाग गया। क्या मतलब भाग गया वो? ये ले सर। यहाँ तो मेरा है। हमें हमारा काम करने दीजिए। कहाँ हैं आप लोग? यहाँ पुलिस आई हुई है। नाज देखो, परेशान मत हो, बेफिक्र हो जाओ। मैं और भाई थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। सर ये देखिए। सर शावेज सरगुन भी यहाँ नहीं है। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स यहाँ भेज दो शावेज सरगुन के लिए। वो यही है। क्या मतलब सर? शावेज सरगुन इस वक्त मेरे घर पर है। कुछ ऑफिसर्स भेज दो जल्दी से। जी ठीक है सर। शावेज सरगुन तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ऑफिसर्स यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा करें। मरियम, मरियम, तुम ठीक हो ना बेटा? मैं पानी लेकर आता हूं।